एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूजी यानी कि बीएससी में एडमिशन लेने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए और आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जो लोग भी हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको टाइम पे यहाँ पे मिलेंगी, और वो भी ऑफिशियल नोटिस के थ्रू। ऐसी वैसी कोई भी बात हम नहीं करते हैं, जब भी बात करते हैं तो आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही करते हैं। अब यहाँ पे 2024 का जो इनका अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, अगर आप उसको ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने एलिजिबिलिटी के बारे में बताया। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि किसमें कितना मार्क्स आपको आना चाहिए, तभी आपका बीएससी में एडमिशन होगा। सबसे पहले बैचलर ऑफ साइंस मैथ्स ग्रुप के बारे में देख ले तो बीएससी में आप यहाँ पे 3 सब्जेक्ट से बीएससी कर सकते हो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर केमिस्ट्री। इसके लिए आपका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो एक तो आपका लैंग्वेज होना चाहिए, दूसरा आपका डोमेन में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री लो या फिर फिजिक्स मैथ्स लो या फिजिक्स कंप्यूटर साइंस लो या फिजिक्स इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस लो। मतलब इन सारे सब्जेक्ट्स में से कोई 2 डोमेन आपका होना चाहिए, चाहे आप मैथ्स फिजिक्स, मैथ्स केमिस्ट्री या मैथ्स कंप्यूटर या फिर आप कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस लो, कोई भी आप इनमें से 2 ले सकते हो। इसके अलावा आपका तीसरा जो सेक्शन है वो है जनरल टेस्ट। तो अगर आप यहाँ पे ओवरऑल देखोगे तो आपको जनरल टेस्ट भी देना है, आपको लैंग्वेज भी देना है और 2 आपको सब्जेक्ट्स देना है। मतलब टोटल 4 पेपर आपको देना है, और 4 पेपर देना है, दैट मीन्स 800 का आपका टोटल स्कोर हो जाएगा। और 800 में से अगर आप मैथ्स में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 400 प्लस लेकर आना पड़ेगा। जो लास्ट टाइम का कट ऑफ है वो स्टेप वाइज हमने बात किया था, जैसे जैसे कट ऑफ आता जाता था वैसे वैसे हमने आपको बताया था कि बीएससी में क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा, आपको बीएससी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पे भी वो वीडियो की लिंक शेयर कर दी जाएगी, तो वहाँ से भी आप उसे देख सकते हो और आपको एक कट ऑफ का अंदाजा लग जाएगा कि लास्ट ईयर क्या था कट ऑफ बीएससी में एडमिशन के लिए। वैसे इस बार भी जो भी ऑफिशियल कट ऑफ आती जाएंगी वो हम आपको बताते जाएंगे। आपका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा वो भी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं, तो चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। आगे बात करें मैथ्स ग्रुप में ही अगर बीएससी मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस से अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए भी सेम चीज़ें हैं। कोई 2 सब्जेक्ट आपका डोमेन में होना चाहिए, एक जनरल टेस्ट, और लैंग्वेज आपका इधर हिंदी और इंग्लिश, इनमें से कोई ना कोई होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैथ्स ग्रुप के लिए। अलग अलग सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, फिजिक्स मैथ्स और स्टैट्स ले सकते हैं, फिजिक्स मैथ्स और डिफेंस स्टडीज ले सकते हैं। तो इन सभी के लिए सेम ही क्राइटेरिया है। अगर वही आप कंप्यूटर साइंस या साइकोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, देखो अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बो के लिए अलग अलग सब्जेक्ट आपको चूज करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स ग्रुप में हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री मैथ्स या फिर आपको मैथ्स फिजिक्स या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना था, तो उन्हीं के स्कोर आपको कैलकुलेट किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ साइंस बायोलॉजी की। तो यहाँ पे आपका जो बीएससी है वो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से आप कर सकते हो। इसमें भी सेम चीज़ें हैं, एक आपका लैंग्वेज होना चाहिए और एक बायोलॉजी होना ही चाहिए, कंपलसरी है। बायो होना बीएससी वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, बायो वाले बच्चों के लिए, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप सिर्फ बायोलॉजी या केमिस्ट्री ले सकते हो या फिर बायोलॉजी या फिजिक्स ले सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक कॉम्बो आपका होना चाहिए, प्लस एक जनरल टेस्ट। मतलब यहाँ पे भी सेम बात है कि 800 मार्क्स में से आपका कैलकुलेट होगा, तो 400 प्लस अगर आप लेकर आते हो तो ही आपका यहाँ पे एडमिशन पॉसिबल है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें अलग अलग कम्बिनेशन है, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, डिफेंस स्टडीज, सेम क्राइटेरिया है आपका जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री के लिए भी यहाँ पे जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इन सभी के लिए आपका सेम क्राइटेरिया है। ठीक है, तो जो लोग भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी करना चाहते हो मैथ्स ग्रुप या बायो ग्रुप में, उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया। अब कट ऑफ की बात कर ले तो लास्ट ईयर जो लास्ट टाइम एडमिशन हुआ था उसके कट ऑफ भी आप इसके वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। एक बार चलते हैं, देख लेते हैं हम भी कि क्या सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर लास्ट यहाँ पे देखोगे कट ऑफ लिंक, यहाँ पे आप क्लिक करो
ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ फॉर यूजी कोर्सेस आपको दिख जाएगा जो कि लास्ट ईयर का कट ऑफ है, ठीक है। तो ये जैसे ही ओपन होता है मैं आपको बताती हूँ, और अलग से इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, मतलब स्टेप वाइज, जैसे फर्स्ट राउंड का कट ऑफ क्या था, सेकंड राउंड का क्या था, थर्ड राउंड का क्या था, मॉप अप राउंड का क्या था, जो बाद में स्पॉट काउंसलिंग हुई थी उसकी कट ऑफ क्या थी, ये सब कुछ लगातार हम आपको बताते रहे हैं और आगे भी आपको बताते रहेंगे। चलो फिर हम लोग सिंपल इसी ये बातें हो गई हैं, तो इसके लिए आपको जुड़े रहना है। कब से एडमिशन स्टार्ट होगा ये भी बच्चों का एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जैसे ही सारे एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, अभी आप जानते हो इलेक्शन भी चल रहा है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका 30 के बाद, मतलब मैंने आपको पहले ही एक डेट शीट दे दिया था कि 20, मतलब पूरा जून जो है आपका वो काउंसलिंग का टाइम चलेगा, और ऑलमोस्ट 20 जून तक आपका सारा रिजल्ट और उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा 30 जून तक, और जुलाई पूरा आपका यही सारे प्रोसेस चलेंगे, और आपका जो क्लासेस हैं वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डेट शीट मैंने बता दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके जरूर देखिएगा, वहाँ पे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कब क्या होने वाला है, और पैनिक होने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि सही जगह से सही इन्फॉर्मेशन लोगे तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।